नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वीगन की। वीगन होता क्या है? एक तो आप लोग समझते होंगे शाकाहारी और एक मांसाहारी। वीगन के बारे में अभी लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों में काफी ज्यादा इस बात को जानने की जरूरत है कि वीगन होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं अमजोर जी। अमजोर चंद्रन विगन संस्थान को चलाते हैं और इसके लिए ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के अलग अलग शहरों में बीच बीच में ये एक अभियान चलाते हैं और इनके संस्था के मेंबर वहां पे जाके अपनी अपनी मांगे रखते हैं। इसी क्रम में 16 तारीख को आने वाले 16 तारीख को एक प्रोग्राम इन्होंने, एक डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और उस प्रोग्राम में इनका क्या क्या डिमांड है, सरकार से क्या चाहते हैं और आम लोगों से ये क्या चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। अमजोर चंद्रन जी, आप बताएं, आज आपका मेरे ख्याल से 15-16 साल से आप लोग ये अभियान चला रहे हैं। अब तक आपको क्या मिला है और 16 तारीख को जो कर रहे हैं उसमें आपकी क्या डिमांड है? अभी कई सारे एक्टिविस्ट हमसे जुड़े हैं पहले के मुकाबले में। तो 16 तारीख 2 बजे जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट होगा जानवरों के लिए। हम सरकार से एक दो मांग रख रहे हैं। सबसे पहले जानवरों को व्यक्ति की दर्जा दिया जाए, उनको पर्सनहुड स्टेटस दिया जाए। वो लाइफ स्टॉक नहीं है, वो व्यक्ति है। और दूसरा मांग ये है, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उद्योग हैं जो जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, दूध हो, अंडा हो, शहद हो, लेदर हो, सारे के सारे बंद हो जाए। अगर कोई बच्चों का शोषण कर रहा है, बच्चों को लेकर बिजनेस कर रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। तो जानवर भी बच्चों की तरह मासूम है, तो उनको हम जबरदस्ती ब्रीडिंग करके पैदा करके उनके साथ शोषण और अत्याचार करना गलत है, ये बंद होना चाहिए। तो दो ही मांग है सरकार से कि जानवरों को व्यक्ति की दर्जा दिया जाए और दूसरा चीज, सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां जानवरों का इस्तेमाल और शोषण होता है, ये सारे बंद हो जाए। और पब्लिक से एक ही मांग है, किसी भी तरह जानवरों का शोषण और इस्तेमाल करना बंद कीजिए। चाहे मांस के लिए हो, अंडे के लिए हो, दूध के लिए हो, शहद के लिए हो, पहनावे के लिए हो, मनोरंजन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, ये सारे बंद करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे ही देश में बहुत सारे बेरोजगारी पहले से ही है और आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाना चाहिए, इंडस्ट्री को बंद करने की डिमांड रख रहे हैं, तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगार लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए नौकरी कहाँ से मिलेगा? देखो सर, हम सब नौकरी करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है खाना खाना, है ना? तो जी हमें पौधों आधारित खाना तो है फिलहाल। देखा जाए तो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हम बीफ का एक्सपोर्ट में सबसे आगे हैं, क्योंकि उसका कारण डेयरी इंडस्ट्री है। देखा जाए तो इस दुनिया में 50% जो फूड ग्रेन से होता है ना, वो जो जानवर हम ब्रीडिंग करके पैदा करते हैं उनको खिलाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम उसको ब्रीडिंग करके पैदा नहीं करें तो जरूरत नहीं होगा ना। 1 बिलियन लोग भूखा है फिर भी हम ये कर रहे हैं। और पशु आधारित उद्योग पर्यावरण को भी बहुत नुकसान करते हैं, तो हमारा फ्यूचर पे भी ये अफेक्ट करेंगे। और हम आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात है ना, तो फिलहाल तो जानवरों को ब्रीडिंग करके पैदा करके बिजनेस चलाना लीगल तो है, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट तो है। तो अगर कल कल कोई बोले हम कुत्तों को भी बिल्लियों को भी ब्रीडिंग करके पैदा करके उनका बिजनेस करेंगे, जैसे मुर्गियों के साथ बकरों के साथ होता है, उसका भी मांस भेजेंगे, कई लोग अग्री करेंगे जिनको कुत्ता बिल्ली से कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है ना, ये पशु क्रूरता है ना। और उसके अलावा सोचो, आज के जमाने में प्रोस्टिट्यूशन हमारा देश में इलीगल तो है लेकिन हर जगह हो रहा है। छोटी छोटी बच्चों को भी जबरदस्ती इसमें लेके आ रहा है। तो अगर कल कोई बोले प्रोस्टिट्यूशन लीगल करेंगे और अब्यूज को लीगल करेंगे, कई सारे मर्द ऐसा हो सकता है उसको हाँ बोलेंगे। लेकिन गलत है ना, अगर कोई भी बात पे हम चर्चा करें, हमको विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर जानवरों के हिसाब से सोचे तो वो नहीं चाहता कि उनके साथ अत्याचार करें, हम उनको ब्रीडिंग करके पैदा करके उनके साथ शोषण और अत्याचार कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। तो किसी भी तरह इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दो बिल्कुल, ये करोड़ बंद होना चाहिए। ये तो जायज है कि जानवरों के साथ भी न्याय होना चाहिए, उनको उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। उन्हें जिस प्रकार से बुचर खाना है, शेल्टर हाउस है, वहां पे जो काम चलता है, जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो जायज है। लेकिन क्या ऐसे उद्योग जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि दूध के उद्योग बंद हो जाएं,
अंडे का उद्योग बंद हो जाए, लेदर उद्योग बंद हो जाए। लेदर तो जानवरों, मरे हुए जानवरों के इससे भी जैसे शूज बनाया जाता है, तो इसका अल्टरनेटिव एक तो उन प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाना होगा, और उन वहां जो काम कर रहे हैं युवा, जो काम कर रहे हैं, रोजगार जिनको मिल रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको वो बेरोजगार हो जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। जैसे सर, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सारे प्रॉब्लम हम इंसान ने क्रिएट किए हैं। तो उसको सोल्यूशन के लिए जानवरों को मारना ये सही नहीं है। जैसे मैं पहले ही बोला, ये पर्यावरण को भी बहुत नुकसान कर रहा है, तो आगे जाके हमारा फ्यूचर जनरेशन को भी अफेक्ट करेंगे ये चीज। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम ये करते रहे। जो गलत है वो बंद होना चाहिए, है ना। तो अगर ये दूध उद्योग में या कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे मैं जानवर की बात, बच्चों की बात कर, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चाइल्ड लेबर कर रहा है, तो कोई ये नहीं सोचेगा किसको बेनिफिट मिल रहा है ना। तो जैसे मैंने बोला, खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स जो है उसका भी 50% जानवरों को दे रहा है दुनिया में। तो ये गलत है, किसी भी तरह इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारा कई सारे प्रॉब्लम्स है, और पॉपुलेशन का, बेरोजगारी का, ये हमने क्रिएट किया है सब प्रॉब्लम्स, करप्शन की वजह से, ग्रीड की वजह से हमने क्रिएट किया है। इसमें जानवरों का कोई लेना देना नहीं है। जानवरों का कोई लेना देना नहीं है, उनका शोषण बंद होना चाहिए, इन लोगों का यही डिमांड है। और इसी डिमांड को लेके 16 जनवरी को या 16 दिसंबर को प्रोग्राम 16 दिसंबर 2 बजे जंतर मंतर, जंतर मंतर पे 16 दिसंबर को प्रोग्राम है। और इसमें सिर्फ दिल्ली आसपास के लोग आ रहे हैं या पूरे देश के लोग एकत्रित हो रहे हैं? और आप अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आपके अभियान को सफल बनाएं? बिल्कुल, अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली के आसपास, यूपी से हो, कहीं से भी हो, और आपको लगता है जानवर कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति है, उनके साथ जो हो रहा है गलत है, तो आप आ जाइए। गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, मेरठ से भी लोग आ रहे हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं। और उसी दिन गोवा में भी शाम को 4 बजे एक मार्च भी आयोजित किया जा रहा है, गोवा में 4 बजे। अच्छा, 16 तारीख को ही दिल्ली में भी हो रहा है, और उसी दिन 16 तारीख को 4 बजे, दिल्ली में 2 बजे है और गोवा में 4 बजे प्रोग्राम है, वहां पे भी मार्च निकाला जा रहा है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को ही चुनने का क्या उद्देश्य? कोई विशेष डे है इस दिन, या कैजुअल आपने लिया है इसको? मैं कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ही जो आप कर रहे हैं, इस डेट का कोई विशेष महत्व है, या फिर नॉर्मली आपने 16 तारीख को ही इसको लिया है? गोवा में इसीलिए मार्च हो रहा है, गोवा में एनुअल गोवा लिबरेशन डे होता है, वो 18। अमजोर जी से शायद संपर्क टूट गया है। अमजोर जी बता रहे थे कि 16 दिसंबर को 2 बजे जंतर मंतर में प्रोग्राम रखा गया है और 4 बजे गोवा में प्रोग्राम रखा गया है। जंतर मंतर पे दिल्ली आसपास के लोग, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से इनकी 2 डिमांड है। एक डिमांड तो ये है कि जानवरों पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, जानवरों का शोषण बंद होना चाहिए। और दूसरा इनका डिमांड है कि जानवरों से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री है उसे भी बंद किया जाना चाहिए। और इसी डिमांड को लेके ये लोग जंतर मंतर पे 16 दिसंबर को 2 बजे एकत्रित हो रहे हैं और गोवा में 4 बजे 16 दिसंबर को मार्च निकाल रहे हैं। हाँ जी, अमजोर जी बता रहे थे कि गोवा डे है और उसी दिन आप लोग वहां पे गोवा में कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जो गोवा में लोग जुड़ेंगे वो सिर्फ गोवा के होंगे, गोवा शहर के ही होंगे, या आसपास के स्टेट से लोगों को बुलाया गया? लोग आ रहे हैं, पूरा जितना भी लोग वहां भी आ रहे हैं, आसपास दूर से। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी अच्छा अभियान है कि जैसे लोग शाकाहारी के बारे में समझते हैं, पब्लिक इवेंट है तो हर कोई कहीं से भी आ सकता है। जैसे लोग, बिल्कुल पूरे देश के लोगों को इन्होंने बुलाया है, जो नॉर्थ इंडिया के लोग आसपास लोग, पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और जो साउथ के लोग हैं या जो मुंबई आसपास के लोग हैं, वो लोग गोवा जाके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि इनके प्रोग्राम को सफल बनाना है, इनका अभियान सफल होना चाहिए, ये मेन उद्देश्य है। और जिस प्रकार से शाकाहारी के बारे में हर कोई जानते हैं, उसी प्रकार से वीगन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। वीगन वो शाकाहारी के बारे में आप लोग समझते होंगे कि मांस मछली नहीं खाना, ये शाकाहारी है। लेकिन वीगन इससे भी आगे है
वीगन का कहना है कि आप दूध भी जो खाते हैं वो भी जानवरों का शोषण करके दूध निकाला जाता है, इसलिए आपको दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इनका मानना है कि लेदर से रिलेटेड जो लेदर का सामान आप लोग यूज करते हैं, चाहे शूज के तौर पे, जैकेट के तौर पे, कपड़े के तौर पे जो लेदर के बैग यूज करते हैं, वो भी जानवरों के शोषण से होता है, उसको भी आप लोग बंद कीजिए। इसके अलावा इन लोगों का डिमांड है कि ऐसे तमाम इंडस्ट्री बंद कर दिए जाने चाहिए जो जानवरों के शोषण के अधीन आता है, जहां जानवरों का शोषण किया जाता है। वीगन का मतलब यही है कि जानवरों को भी इंसान का जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे इंसान को अपना हक है, वैसे ही जानवरों को उसके हक के लिए बराबरी का अधिकार हो और जानवरों का भी कोई शोषण ना कर सके। अमजोर जी, आपने अपनी बात रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।